टू ऑल। आज के लेक्चर में हम सर्वनाम किसे कहते हैं विषय पर चर्चा करेंगे। सर्वनाम उन शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रस्तुत होते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो, मैं, तू, वह। जो संज्ञा होती है, संज्ञा में किसी व्यक्ति का नाम होता है, किसी जाति का नाम होता है, या किसी भाववाचक होता है, किसी भाव की संज्ञा होती है। लेकिन जब हम उसके स्थान पर मैं या तू या वह शब्दों का आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, तब वह संज्ञा ना होकर सर्वनाम होती है। हिंदी में 11 सर्वनाम होते हैं, जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, वाक्या। ये पूरे वाक्य हैं जो यह हिंदी के 11 सर्वनाम हैं। सर्वनाम के वेद। सर्वनाम के 6 वेद होते हैं। जैसे देखो, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। ये सभी जो वेद हैं उनका अलग अलग अर्थ होता है। जैसे पुरुषवाचक में मैं, तू, आप। जैसे इसके लिए जहाँ पर हम किसी पुरुष के माध्यम से किसी संज्ञा के स्थान पर किसी पुरुष के नाम से प्रकट करते हैं। जैसे मैं अपने के लिए यूज़ करता हूँ मैं, या दूसरों के लिए तुम, या फिर आप। निजवाचक जैसे होता है, इसका वर्णन हम आगे करेंगे। जैसे देखो जी, पहले पुरुषवाचक, जो शब्द स्त्री और पुरुष के नाम के बदले में होता है उसे पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे देखो, किसी स्त्री या पुरुष का नाम होता है, लेकिन उसका पुरुष या स्त्री का नाम हटा देने से उनके स्थान पर मैं या तू या आप का प्रयोग करने से वह सर्वनाम बन जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में बोलने वाला या लिखने वाला आता है, जो अपने बारे में कहता है, जैसे मैं या हम। मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता होता है, जो दूसरा होता है, जो सुनता है। उसके लिए तुम या आप का प्रयोग कर सकते हैं, या तुम का प्रयोग कर सकते हैं। अन्य पुरुष का, इसमें लेखक या श्रोता को छोड़कर दूसरे लोग आते हैं। इसमें सुनने वाला और बोलने वाले को छोड़कर जो अन्य पुरुष आते हैं, उसके लिए हम किन शब्दों की वर्तों करते हैं, जैसे वह, यह, या जे। नेक्स्ट देखो जी, निजवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग व्यक्ति स्वयं के लिए करता है उसे हम निजवाचक कहते हैं। निश्चयवाचक, जिन शब्दों को कहने या दूर या पास की वस्तु का बोध निश्चय हो, क्योंकि वह उसका आने का या जानने का पक्का निश्चय हो, उसे हम निश्चयवाचक कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, क्योंकि यह निश्चय है, उसको पता है यह मेरी पुस्तक है। वह तुम्हारी साइकिल है, यह भी एक निश्चय है, क्योंकि उसको पता है कि वह तुम्हारी ही साइकिल है। अनिश्चयवाचक में जिस शब्द किसी वस्तु का निश्चय बोध ना हो, वह अनिश्चित हो। उसमें जैसे देखो जी, कोई, कुछ, बहुत कुछ। कोई आ रहा है, उसको पता नहीं है कि कौन आ रहा है, इसमें अनिश्चय है। छुप जाओ, मेरे पहुंचने से पहले बहुत कुछ हो चुका था, इसमें भी अनिश्चय है, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं पता था कि उसके पहुंचने से पहले क्या कुछ घटित हुआ है। संबंधवाचक, इसमें संज्ञा एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध स्थापित किया जाता है, उसको हम संबंध कहते हैं। जैसे जो, सो, वह कौन है जो शोर कर रहा है, क्योंकि ये 2 वाक्यों के मेल से बना है, दोनों का आपस में संबंध है कि वह कौन है जो शोर कर रहा है। 2 वाक्यों का आपस में मेल होता है। जो करता है सो बढ़ता है, जितना भी देश के लिए करे कम ही है। ये 2 वाक्यों के मेल से बनते हैं, उसे हम संबंधवाचक कहते हैं। सर्वनाम के 6 वेदों के बारे में हमने पढ़ा। ये 5 वेदों के बारे में पढ़ा है। लास्ट में है प्रश्नवाचक, जिसमें किसी प्रश्न का बोध होता है, उसे हम प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे वह कौन है, ये एक प्रश्न होता है, इस बात का बोध होता है, तो हम उसे प्रश्नवाचक की संज्ञा देते हैं। इसमें कौन या क्या का प्रयोग किया जाता है। जैसे पुरुषवाचक में मैं, तू, आप। निजवाचक में आप, क्योंकि निजवाचक में व्यक्ति स्वयं के लिए प्रयोग करता है। निश्चयवाचक में यह, वह, क्योंकि वह निश्चय होती है चीज़ें। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ, क्योंकि कुछ भी निश्चय नहीं होता, सब कुछ अनिश्चित होता है। संबंधवाचक में जो, सो। प्रश्नवाचक में कौन या क्या। ये आज हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। क्रिया किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, उसके वेदों पर चर्चा करेंगे।